बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की सेकंड टाइप, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हम पहले पढ़ चुके थे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पास्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट की है। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। वो ये टेंस है जिसमें किसी भी काम के जारी होने का जिक्र किया जाए, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू में बताया जा रहा था कि इसमें कंटिन्यूस मतलब कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान भी कुछ यूं आ रही थी, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी, लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू में पहचान कुछ यूं आएगी, जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह। यानी इसमें भी काम जारी होने का बताया गया है पास्ट में। अब इसके सिंपल सेंटेंस को बना के देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि किस तरह से हम कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर इसका किस तरह से हम बनाएंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गई, उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। वाज जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, इनके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और वर, आई, वी, यू, दे, प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। फातिमा फूल तोड़ रही थी। फातिमा वाज प्लकिंग द फ्लावर्स। फातिमा चूंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया है। और प्लक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हमने प्लक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करके प्लकिंग दी फ्लावर्स। फातिमा वाज प्लकिंग दी फ्लावर्स। फातिमा फूल तोड़ रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। अली और उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। यानी अभी कहीं करीबी किसी टाइम में ये दोनों खेल रहे थे। अली और उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। काम अभी जारी था, अभी कुछ टाइम पहले जारी था ये काम, इसलिए कंटिन्यूस टेंस में कुछ इस तरह से बनेंगे। अब देखते हैं किस तरह से इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अली एंड हिज फ्रेंड वर प्लेइंग क्रिकेट। अली और उसका दोस्त, क्यों, चूंकि सिंगुलर नहीं है, अली होता है अकेला तो सिंगुलर होता है। अली के साथ उसका दोस्त भी है तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि दो बंदे हैं या दो से ज्यादा होंगे तो प्लूरल होगा, इसलिए इसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वर आ जाएगी। प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अली एंड हिज फ्रेंड वर प्लेइंग क्रिकेट। अली और उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अब हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सेम वैसे ही जैसे सिंपल सेंटेंस में था। फिर इसमें नॉट का इस्तेमाल होगा, नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल सेंटेंस वाला, सिर्फ इसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल कुछ हमारे पास यूं आ जाएगी। वालिदैन हमारे लिए किताबें नहीं खरीद रहे थे। वालिदैन चूंकि दोनों आगे, मदर भी आ गई, इसमें फादर भी आ गया। अगर सिर्फ मदर का होता तो हम जो सब्जेक्ट था हमारे पास सिंगुलर होता, हम उसमें वाज का इस्तेमाल करते। यहाँ पे चूंकि दोनों की बात की गई है, वालिदैन लिखा गया, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे। द पेरेंट्स वर नॉट बाइंग बुक्स फॉर अस। द पेरेंट्स वर नॉट, वर का इस्तेमाल हुआ, उसके वर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हमने नॉट का इस्तेमाल किया। उसके बाद बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, बाइंग बुक्स फॉर अस। वालिदैन हमारे लिए किताबें नहीं खरीद रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है। अली क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अली सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अली वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अली सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे प्लस नॉट, चूंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। अली क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे,
चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सारे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट की सीरीज में कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो शुरू में आ जाता है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आप मजीद अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जांपल्स हमारे पास कुछ यूं आती हैं, क्या हमजा किताब पढ़ रहा था, क्या हमजा किताब पढ़ रहा था। हमजा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज हमजा रीडिंग अ बुक। वाज शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड प्लस आईएनजी रीडिंग अ बुक। वाज हमजा रीडिंग अ बुक, क्या हमजा किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, क्या तुम कपड़े धो रहे थे। यू, इसमें यू आएगा, तुम, यू, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करते हैं। वर शुरू में आ जाएगा, वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स। वर जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, फिर वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वॉशिंग क्लॉथ्स। वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े धो रहे हो। ये थे हमारे पास पास्ट टेंस की सीरियल के सेकंड टाइप्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।